Yes, retirement of partner means again the reconstitution of a partnership is reconstituted means कि जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो जाता है. लाइक ए बी एंड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. बी डिसाइड्स कि मैंने रिटायरमेंट ले लेनी है तो जो continuing they are the A and C are the continuing partners. Decide that the profit loss is shared in equal ratio. Fine. जो 3:2:1 है that is old ratio. फॉर्म में वो चेंज नहीं आई. रिटायरमेंट से पहले जो है वो ओल्ड रेशियो. रिटायरमेंट के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आपस में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉसेस दैट इज न्यू प्रॉफिट रेशियो. Retiring partner A and C are continuing partners. Terms clear? Old profit ratio, retiring partner and continuing partner. अब जैसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब कोई नया पार्टनर आता है तो जनरल केसेस में नॉर्मली पुराने पार्टनर का जो शेयर है वो कम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सेक्रीफाइस. ठीक है. इसमें क्या होगा, पार्टनर्स का शेयर बढ़ जाएगा जिसे हम बोलेंगे गेन हो रहा है. सपोज पहले जब ए बी अर्न किया ₹300, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ए बी और सी ने इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. मींस ए को मिला 20, बी को मिला 100 और सी को मिला 50. ऐसे हुआ. नाउ सपोज आफ्टर द अगेन द प्रॉफिट इज 300. इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना होगा, 150 फॉर ए एंड 150 फॉर सी. बी को कुछ नहीं मिलेगा. इट मींस कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है या वो कोई चेंज नहीं हुआ है. सारे का सारा शेयर किसको मिला है, सी को. इट मींस सी इज द गेनिंग पार्टनर. अगर यहाँ पे रेशियो होती आपकी, यहाँ पे 200 ले लें, 2:1 ले लें तो ए का शेयर बढ़ जाएगा. सर आवाज नहीं आ रही है. सर वॉइस ग्लिच कर रही है आप. यस. पहले प्रॉफिट जो था वो 300 था तो ओल्ड रेशियो में ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट हो. जब वही प्रॉफिट अगर बी के रिटायरमेंट के बाद डिस्ट्रीब्यूट करें सेम रेशियो ऑफ 2:1 तो 200 हो जाएगा, 100 हो जाएगा. ए का शेयर पहले कितना, 100 मींस गेन कितना हुआ, 50 गेन. सिमिलरली गेन ऑफ सी इज 50. The ratio will be gain out of the retirement of partner. The ratio that is 50:50, that is 1:1 gaining ratio. 1:1. Fine. This is the old profit ratio in which old partners were sharing profit losses before the event of the retirement. After the event of retirement, new profit ratio in which they are sharing profits and losses, that is they are gaining out of the retiring partner. That is ratio. This is a gain. Keep in mind, ratio कोई और चीज है, gain कोई और चीज है. 50 रुपीज बड़े ए के, 50 बड़े हैं सी के. गेन इज 50:50. गेन रेशियो कोई और है और गेन कुछ और. गेन इज अमाउंट वी कैन से, अगर हम रुपीज में बात करें. रेशियो मीन 50 था, अगर सपोज ये होता 60:40 मान लेते हैं तो रेशियो क्या बननी थी, 3:2. अगर ये होता 80:20 तो 80 रुपीज गेन किया ए ने, 20 किया सी. रेशियो इज 80:20, 80:20 4:1. गेनिंग रेशियो में और गेन शेयर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है. अब टॉपिक्स लिखिए. टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, जैसे हमने एडमिशन में टॉपिक लिए थे सर रिपीट करना, आवाज नहीं आ रही. आप बोर्ड पे लिख जो पॉइंट्स है तो वॉइस ग्लिच कर रही है. मैं बोर्ड पे पॉइंट लिखूंगा ना, मैं सारा कुछ नहीं लिख सकता ना बोर्ड पे. पॉइंट मैं बोर्ड पे लिख दूंगा. चलो हेडिंग लिखो, एडजस्टमेंट्स टू बी मेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. एडजस्टमेंट्स टू बी मेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर.
हेडिंग हो गया? किसी का हेडिंग रह गया हो? तनवीर आपका हो गया हेडिंग? यस सर। एडजस्टमेंट्स बी मेड। फर्स्ट इज एडमिशन में क्या थी फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट टॉपिक, ये एक्चुअली एडजस्टमेंट जो टॉपिक्स ही हैं जो हमने कवर करने हैं यहाँ पे। एडमिशन में फर्स्ट टॉपिक क्या था? Calculation of new profit Calculation of sacrificing ratio. यहाँ भी सेम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो, एंड यहाँ पे एक चेंज आएगा, एंड gaining ratio. Gaining ratio. यस, बिकॉज वहां पे पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे थे, यहाँ पे पार्टनर्स गेन करेंगे, तो विल कैलकुलेट गेन। न्यू तो निकालनी ही पड़ेगी बिकॉज द फर्म इज बीइंग रिकॉन्स्टिट्यूटेड। सेकंड वहां पे क्या ट्रीटमेंट की टॉपिक था? Calculation and treatment of goodwill. Treatment of goodwill. सेम टॉपिक, बेस टॉपिक वही है, बेस डिफरेंट हो जाएंगे, कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये भी हम करेंगे। नेक्स्ट थर्ड, उधर क्या था? Reassessment of assets and revaluation of liabilities. Actually it is revaluation of assets and reassessment of liabilities. Yes, Same topic. yes sir. Revaluation of assets and reassessment of liabilities. The assets are revalued and the liabilities are reassessed. The account which we prepare is same revaluation account. सेम टॉपिक, इधर भी सेम टॉपिक है, करने का भी डिफरेंट है, रिवैल्यूएशन सेम है यहाँ पे, वहां कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था वहां पे? Treatment of accumulated profits and losses. यस, सेम टॉपिक यहाँ, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और वहां पे नेक्स्ट क्या था टॉपिक? Adjustment of capital. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से पहले एक बार एक लिख लेना और पॉइंट यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर। कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर, ये इसको हम लिख सकते हैं सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है? एडमिशन में क्या था? एडमिशन में जो पैसा है ना, नया पार्टनर वो लेके आता है, he brings in cash, है ना। न्यू पार्टनर C brings in this much as capital and this much as goodwill, ऐसे होता है। यहाँ पे वो जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर, उसको पे किया जाता है पैसा, फाइन। वहां पे हमने कैलकुलेट किया था वो कितना पैसा लेके आएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे उसे कितना पैसा देना है। जो टॉपिक है वो ये डिफर करेगा। Actually it is a calculation of payment to be made to retiring partner और settlement of retiring partner पेमेंट कर देंगे, ठीक है। पेमेंट भी कर सकते हैं, उसको लोन में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। Am I audible? सपोज उसका बन के 10 लाख रुपया, 10 लाख बन गया है ना, हमारे पास लाख रुपया है, हम कहते हैं कि 8 लाख रुपए ले जाओ, 9 लाख रुपया बाद में दे देंगे, मीन्स आपका 9 लाख लोन रह गया हमारे ऊपर। That is also settlement of retiring partner's capital, because retiring partner capital settle हो गई है, लोन बन गया उसकी। अब रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल नहीं कभी रहेगी, कैपिटल तब होगी वो पार्टनर नहीं है, वो अब तो वो पार्टनर ही नहीं है। रिटायरिंग पार्टनर इज नो लॉन्गर अ पार्टनर नाउ, उसकी कैपिटल नहीं हो सकती, या उसको पैसे पे कर दिए जाएंगे या उसके पैसे एक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एंड विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटसाइडर्स लोन, कैपिटल नहीं हो सकती कभी भी। So it is topic is settlement of capital account done, and last is adjustment of capitals। ये टॉपिक है लेकिन ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, वो नहीं होगा, अदरवाइज टॉपिक ये वाला है, ठीक है, फाइन। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? Calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। उधर हमने सैक्रिफाइस निकालने के लिए फार्मूला क्या किया था, याद है? Minus new ratio. सन वाला फार्मूला था ना, सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पे गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि पिछले केस में एडमिशन में ओल्ड ज्यादा होती थी
न्यू कम होती थी, इसलिए ओल्ड माइनस न्यू जनरली है ना, नॉर्मल केसेस में ऐसे होता था। और यहाँ पे न्यू ज्यादा होगी, ओल्ड कम होगी, इसलिए न्यू माइनस ओल्ड। सन वाला फार्मूला था ना पिछला, S इज इक्वल टू O माइनस N, तो गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। और न्यू इज इक्वल टू, वहां पे न्यू निकालने का फार्मूला क्या था, माइनस ओल्ड Old minus sacrificing. Minus sacrificing. यहाँ हो जाएगा ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन, ठीक है। जैसे वहां पे केसेस थे ना, डिफरेंट केसेस, अब यहाँ पे इतने केसेस नहीं, यहाँ बहुत सिंपल है। एक केस तो हमने 1 मिनट में कर लेना है, अगला केस हम कल करेंगे, ठीक है। सिंपल केस क्या है, सपोज ए बी एंड सी आर पार्टनर, रेशियो 3:2:1, and it is mentioned that B is retiring partner is B. He says calculate new profit ratio, इतना ही बताया है, ओल्ड रेशियो बताई हुई है और साथ में बताया है रिटायरिंग पार्टनर कौन है। जैसे वहां पे था ना केस 1, याद है, यहाँ भी इसको केस 1 मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड द नेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ओनली, इन दैट केस द न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी सेम एज ओल्ड रेशियो 3:1, जो बच गई। डिफरेंस क्या है, अर्लियर ए वाज गेटिंग 3/6 एंड सी वाज गेटिंग 1/6, अब ही विल बी गेटिंग 3/4 एंड 1/4, अपने आप उसका शेयर बढ़ गया। पहले वो 6 में 3 ले रहा था, वो 4 में 3 ले रहा है, पहले वो 6 में 1 ले रहा था, वो 4 में 1 ले रहा है, उसका शेयर अपने आप बढ़ गया। न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी सेम एज ओल्ड रेशियो, म्यूचुअल रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो विल आल्सो बी सेम इन दिस केस। केस 1 में जैसे वहां पे ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग सेम रहती थी और न्यू भी सेम होती थी, यहाँ पे ओल्ड, न्यू और गेनिंग सेम रहेंगी। एम आई क्लियर, ठीक है। इफ सपोज ए रिटायर्स, then what will be the gaining ratio? 2:1. And if C retires then 3:2, gaining भी वही होगी और न्यू भी वही होगी, ठीक है। इसके सम्स हैं, पहले स्टार्टिंग वाले 1 2 3 देख लेना, सम्स कितने हैं वो सम्स कर लेना, ठीक है। इसका जो केस 2 है वो हम कल कर लेंगे, हमारा टॉपिक ये वाला फिनिश हो जाएगा, फाइन।